नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम उन दो गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं जिनकी वजह से ऑटो एक्सपर्ट डायरी को काफी ज्यादा दर्शकों की लोकप्रियता मिली। जिसमें पहली गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का एस वेरिएंट और दूसरी गाड़ी रहेगी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट। दोनों ही गाड़ियों के दोनों बेस वेरिएंट हैं। अब दोस्तों, अगर आपका बजट 14 से 16 लाख रुपए के बीच है और आपको बड़ी वाली एसयूवी चाहिए या फिर आपको इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक चुननी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए दोनों में से एक बेहतर गाड़ी चुनने की और आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन की। स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको मात्र डीजल इंजन मिलता है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। अभी बात करते हैं डीजल इंजन की। दोनों ही गाड़ियों में आपको 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है एमॉक। दोनों ही गाड़ियों में 130 bhp जनरेट करता है 300 Nm टॉर्क के साथ। दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में आपको सीधी सी बात है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलना है, ऑटोमेटिक तो कहाँ ही मिलेगा। और दोनों ही गाड़ी आपकी रियर व्हील ड्राइव रहेंगी, यानी दोनों गाड़ियों के पीछे वाले पहिए जान लगाते हैं। बात की जाए स्कॉर्पियो एन के पेट्रोल इंजन की, यहाँ पर आपको 2.0 लीटर यानी कि 2000 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 200 bhp जनरेट करके देगा 370 Nm टॉर्क के साथ। तो दोस्तों, इंजन पावर मैंने आपको बता दिया। अगर आप डीजल में खरीदेंगे दोनों गाड़ियों में आपको सेम पावर मिलेगी, लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो एन को पेट्रोल में खरीदेंगे तो माइलेज तो काफी ज्यादा गिर जाएगा, लेकिन पावर भी काफी अच्छी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की। अगर बात की जाए स्कॉर्पियो एन के डायमेंशंस की तो यहाँ पर लेंथ मिलती है 4462 mm, विड्थ 1917 mm, हाइट 1857 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm, व्हील बेस 2750 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर। लेकिन इधर स्कॉर्पियो क्लासिक की लेंथ है 4456 mm, विड्थ 1820 mm, हाइट 1995 mm, व्हील बेस 2680 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर। स्कॉर्पियो एन से 3 लीटर बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलेगी और स्कॉर्पियो क्लासिक की हाइट आपको सेगमेंट की सभी गाड़ियों से ज्यादा मिलती है। फिर स्कॉर्पियो एन तो क्या ही है, लेकिन हाँ, लेंथ और विड्थ आपको स्कॉर्पियो एन में स्कॉर्पियो क्लासिक से बेहतर मिलेगी। तो भैया, इंजन और डायमेंशंस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की। यहाँ पर देखते हैं कौन सी गाड़ी में क्या मिलता है। अगर आप स्कॉर्पियो एन के सेफ्टी फीचर्स को देखेंगे तो यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। उसके साथ साथ ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी, रियर फ्रंट सीट बेल्ट वार्निंग, एडजस्टेबल सीट्स, क्रैश सेंसर, EBD, एंटी पिस्ट ड्राइवर विंडो। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखा जाए तो ग्लोबल NCAP में खैर ये गाड़ी 5 स्टार लेकर आ ही चुकी है। अब अगर क्लासिक को सेफ्टी फीचर्स वाइज देखा जाए तो इस गाड़ी में सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन हाँ, काफी ज्यादा एक्सीडेंट में इस गाड़ी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, लेकिन ब्रेकिंग इसकी भी काफी अच्छी है। उसके साथ साथ ABS, डुअल एयरबैग, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट और रियर सीट बेल्ट वार्निंग, मैनुअल सेंटर लॉकिंग और एंटी थिफ्ट अलार्म जैसा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता। बस इतने ही फीचर्स हैं जो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट में मिलते हैं। अगर आप S11 लेंगे तो फीचर्स बढ़ जाएंगे सेफ्टी वाले। तो भैया, अगर डीजल इंजन वाइज देखा जाए दोनों गाड़ियों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम इंजन है। लेकिन डायमेंशंस वाइज देखा जाए तो स्पेसेस आपको थोड़ी स्कॉर्पियो एन ज्यादा मिलेगी, लेकिन थर्ड रो आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक की ज्यादा बेहतर है स्कॉर्पियो एन से। वो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं उसकी भी। लेकिन हाँ, अगर सेफ्टी फीचर्स वाइज दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट को देखा जाए तो यहाँ पे स्कॉर्पियो एन का Z2 काफी बेहतर है स्कॉर्पियो क्लासिक से। अब बात करते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की। अगर आप स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू वाला पावर स्टीयरिंग मिलेगा। उस पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिलेंगे ऑडियो सिस्टम के लिए। उसके साथ साथ XUV700 के बेस वेरिएंट MX वाली यहाँ पे MID दी गई है। MID में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक की तो काफी बेसिक सी है। अगर आप इंटीरियर को देखेंगे तो यहाँ पर डुअल टोन में डैशबोर्ड को दिया गया है। वो बात अलग है, ये हार्ड प्लास्टिक ही है, लेदर फिनिश नहीं मिलेगी। स्कॉर्पियो S11 वाली टच स्क्रीन यहाँ पे आपको दे दी गई है। इसमें आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले जैसा कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्स USB पोर्ट और ब्लूटूथ की सुविधा आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड बेस है। उसके साथ साथ केबिन लाइट मिल जाती है, फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री दी गई है और यहाँ पे आपको फ्रंट में आर्म रेस्ट भी दिया गया है ड्राइवर और पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल। और अगर बात की जाए एसी की तो यहाँ पे आपको सिंगल जोन एसी मिलेगा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है और वो भी आपको अपने हाथों से ही मैनुअल एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर बात की जाए ORVM की तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM मिलेंगे बेस वेरिएंट से ही। लेकिन अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के इंटीरियर वाले फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको पुरानी वाली स्कॉर्पियो वाला ही स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको महिंद्रा का न्यू वाला लोगो मिल जाता है। वो बात अलग है, दोनों गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर फिनिश के साथ नहीं मिलते, दोनों ही आपको सिंपल मिलेंगे। MID यहाँ पर भी काफी बेसिक सी है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में इंफॉर्मेशन इससे ज्यादा है।
यहाँ पे काफी बेसिक एमआईडी रखी गई है। डुअल टोन डैशबोर्ड इस गाड़ी का भी है, ये भी काफी अच्छा लगता है और डुअल एयरबैग यहाँ पे भी मिलते हैं। लेकिन इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं आपको मिलता, तो इसलिए यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पर भी कोई बटन नहीं दिए गए हैं। आप चाहें तो दोनों चीज आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी इस चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगर बात की जाए ओआरवीएम की, तो वो आपको अपने हाथों से यानी डंडी से एडजस्ट करने पड़ेंगे, बटन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। पावर विंडो के कंट्रोल स्कॉर्पियो एन में आपको ड्राइवर साइड डोर पे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको गियर बॉक्स के पास दिए गए हैं सेंटर में। स्कॉर्पियो एन में आपको जो डोर के पैनल मिलते हैं अंदर वाले, वो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट में जो पैनल दिए गए हैं वो काफी बेसिक से हैं। आप उनसे थोड़े दिनों बाद इरिटेट हो जाएंगे और आपको वो चेंज कराने ही पड़ेंगे। और लगभग एक पैनल की कॉस्ट है 4200 से 4500 रुपए के बीच। और उससे भी घटिया बात यह है, उस गाड़ी में आप स्पीकर भी नहीं लगा सकते, उन पैनल्स को कटवाना पड़ेगा, उसके बाद ही स्पीकर लगा पाएंगे, या फिर S11 वाले पैनल्स वहां पर डलवाने पड़ेंगे। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री यहाँ पे भी दी गई है, लेकिन आर्म रेस्ट यहाँ आपको फ्रंट में नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ केबिन लाइट यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। लेकिन अब बात करते हैं सीटिंग कैपेसिटी की, जिसके लिए ये पूरा कंपैरिजन हो रहा है। स्कॉर्पियो में आपको फ्रंट फेसिंग सीटें मिलती है, साइड फेसिंग वाली नहीं मिलती। लेकिन हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक जिंदाबाद है। इस गाड़ी में आपको थर्ड रो वाली सीटें साइड फेसिंग मिलती है, यानी कि आप चाहें तो इस गाड़ी में 9 बंदों को भी भर सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक में आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप 7 सीटर खरीदें या फिर 9 सीटर खरीदें। तो भैया अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब थोड़ी देर में बताऊंगा क्या, उससे पहले एक बार गाड़ियों का एक्सटीरियर को देख लेते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट में फुल्ली ब्लैक ग्रिल मिलेगी, उसके साथ साथ गाड़ी के बम्पर भी आपको ब्लैक ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ही डुअल बैरल हैलोजन हेडलाइट दी गई है, वो बात अलग है, प्रोजेक्टर में नहीं है, लेकिन डुअल बैरल है। फॉग लाइट यहाँ नहीं मिलेगी, डीआरएल यहाँ नहीं मिलेगी, इंडिकेटर हैलोजन में मिलेगा। अब बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो 17 इंच का स्टील रिम रहने वाला है, उसके ऊपर व्हील कैप मिल जाएगी। ओआरवीएम पर इंडिकेटर टॉप वेरिएंट S11 में भी नहीं मिलेगा, तो इसमें तो क्या ही मिलना है। फेंडर पर इंडिकेटर दिया गया है, फुट स्टेप नहीं मिलेंगी, आप चाहे तो आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। ग्लोसी ब्लैक पिलर नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ रूफ रेल्स और रियर स्पॉइलर भी नहीं दिया गया है, लेकिन टेल लाइट आपको फुल्ली एलईडी मिलेंगी, जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है। रियर पार्किंग सेंसर जरूर मिल जाते हैं, रियर पार्किंग कैमरा यहाँ नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन की, तो यहाँ भी आपको फुल्ली फ्रंट में ब्लैक ग्रिल मिलेगी, उसके साथ साथ डुअल बैरल हैलोजन हेडलाइट दी गई है। स्कॉर्पियो क्लासिक का थ्रो ज्यादा अच्छा है स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट की लाइट से, लेकिन यहाँ पे आपको अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की, यहाँ भी आपको 17 इंच के स्टील रिम मिलेंगे, अलॉय व्हील यहाँ भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ओआरवीएम पे इंडिकेटर मिल जाता है, एलईडी में फेंडर से हटा दिया गया है स्कॉर्पियो NZ2 में। रूफ रेल यहाँ भी आपको नहीं मिलेंगी और ना ही आपको फुट स्टेप मिलेंगे। बात की जाए गाड़ी के टेल सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको टेल लाइट फुल्ली एलईडी मिलेंगी, जो आपको टॉप वेरिएंट Z6 Z8 में मिलती है वही वाली। लेकिन रियर पार्किंग सेंसर यहाँ दिए गए हैं, रियर पार्किंग कैमरा यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको स्पॉइलर मिलेगा। आप चाहे तो दोनों चीजें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस की, उसके बाद देखते हैं दोनों में से कौन सी गाड़ी किस बंदे के लिए बनी है और किस पर्पस के लिए। अभी स्कॉर्पियो एन के Z2 वाले वेरिएंट्स को थोड़ा अंदर से समझाता हूं। अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल इंजन के साथ खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 15,50,000 रुपए पे करने पड़ेंगे Z2E वेरिएंट के लिए। लेकिन अगर आप Z2 वेरिएंट खरीदेंगे तो वो आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा, लगभग 15 लाख रुपए के अंदर अंदर। अब बात करते हैं अगर आप डीजल में खरीदेंगे, तो अगर आप Z2 वेरिएंट खरीदेंगे तो डीजल में आपको मिलेगा 15,90,000 रुपए का। लेकिन अगर आप Z2E खरीदते हैं, यानी कि जहां पे आपका E वाला बैच लग जाएगा, तो वो वेरिएंट आपका लगभग 16,60,000 से 16,70,000 रुपए के बीच हो जाएगा। इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड प्राइस ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक का S वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट खरीदते हैं, तो वो लगभग आपको उसमें एक ही वेरिएंट आता है, EB का कोई झंझट ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको 15,40,000 से 15,50,000 रुपए में गाड़ी मिल जाएगी, बिल्कुल गंजी सी। आप अपने टेस्ट के अनुसार इस गाड़ी को रेडी करवा सकते हैं। अब बताता हूँ Z2E और Z2 का क्या मसला है। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल जैसी स्कॉर्पियो क्लासिक S वेरिएंट गंजी सी गाड़ी है, अगर आप स्कॉर्पियो N को ऐसी ही चाहते हैं, यानी कि उसमें आपको ये जो 2-4 चमकीले फीचर्स हैं ये भी ना मिले, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अगर हटा दी जाए और उसके साथ साथ आपको व्हील कैप भी हटा देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको Z2 वेरिएंट में मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी फिटेड जो आपको S11 में मिलता है वही वाला, और आप चाहते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी लगवाने अपनी गाड़ी में, तो फिर आपको Z2E वेरिएंट दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको लगभग 16,60,000 रुपए पे करने पड़ेंगे डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए 15,50,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब यही अंतर है Z2E और Z2 वेरिएंट में। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी किस पर्पस के लिए बनी है। तो भैया मुझे पता है स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा टैक्सी और बुकिंग में यूज की जाती है। अब प्लीज बुरा मत मानना अगर आप स्कॉर्पियो लवर हैं, क्योंकि मैं भी कट्टर स्कॉर्पियो लवर हूँ।
सीधी सी बात है, अगर आपको स्कॉर्पियो बुकिंग में चलाने के लिए चाहिए तो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक की लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो थोड़े कम पैसों में आ जाएगी, लगभग 15,60,000 रुपए में आपको गाड़ी मिल जाएगी और लगभग आप उस गाड़ी पे 1,00,000 रुपए लगा देंगे तो आपके टेस्ट अनुसार अच्छी खासी गाड़ी तैयार हो जाएगी, म्यूजिक सिस्टम, स्पॉइलर, रूफ रेल्स लगाकर, और अच्छी खासी आप उस गाड़ी से अपनी अर्निंग कर सकते हैं डेली की। और मजे की बात यह है, उस गाड़ी की जो थर्ड रो है उसमें आप जैसे बंदों को चाहे वैसे भर सकते हैं, और अगर आपको बंदे कम भरने हैं तो वहां पे आप सामान ज्यादा भर सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एन में ये डिसएडवांटेज है। लेकिन दोस्तों स्कॉर्पियो क्लासिक की सीट में भी आप बीच में भी ज्यादा बंदे भर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो एन में क्या डिसएडवांटेज है। स्कॉर्पियो में आप फ्रंट में बिठा लेंगे और सेकंड रो में भी बंदों को भर लेंगे, लेकिन थर्ड रो में अगर आप बंदों को एंट्री देंगे तो उसके लिए आपको बार बार सेकंड रो वालों को परेशान करना पड़ेगा, उसके बाद बंदा थर्ड रो में जाएगा और कंफर्टेबल होकर ज्यादा दूर तक नहीं बैठ सकता, स्कॉर्पियो क्लासिक में ज्यादा दूर तक बैठ जाएगा। ठीक है जी, इसको भी छोड़ दें। अगर आप 7 या 8 बंदों को स्कॉर्पियो एन में लेकर जाएंगे तो उन बंदों का सामान रखने के लिए कोई भी जगह गाड़ी में नहीं है, और तो और आप एक जो आपका पिट्ठू बैग हो सकता है उसको भी नहीं रख सकते। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक में 7-8 बंदे भरने के बाद भी अच्छी खासी जगह मिल जाती है पैरों वैरों में सामान रखने की। अगर आप फैमिली गाड़ी के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्कॉर्पियो एन पे जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली डेली डेली तो ट्रिप पे नहीं जाती, 3 या 4 बंदे ही ज्यादातर ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, तो उसके लिए गाड़ी में वैसे भी 5-6 लोग तो आराम से आ ही जाते हैं, वहां पे स्कॉर्पियो एन काफी बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आपका पर्पस है दूसरा पैसे कमाने वाला, तो बाबू भैया आपके लिए बिल्कुल स्कॉर्पियो क्लासिक ही बेहतर है। वहां पे आप बंदे भरे, सामान भरे, कुछ भी भरे, कैसे भरे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आप दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हैं। अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो भैया मैं तो अभी भी स्कॉर्पियो क्लासिक खरीद के और अपने हिसाब से उस गाड़ी को मॉडिफाई कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं आपको किसी नए कंपैरिजन के साथ।